नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग। ये किचन टिप्स आपकी हेल्थ को लेके और आपके पैसे और समय दोनों की बचत करेगा। अक्सर फ्रेंड हमारे घर में क्या होते हैं, बहुत ही ऐसी समस्याएं होती है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं और बड़े बुजुर्ग रहते नहीं है पास में, क्योंकि हम बड़ी बड़ी सिटी में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के आपके लिए किचन टिप्स लेके आए। तो अक्सर क्या होता है, बच्चे जब भी खाना वगैरह खाते हैं तो उनकी क्या है, अक्सर ऐसा होता है, आप सोचते हैं अंधविश्वास है, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब बर्थडे जो हमारे बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि नजर लगती है बच्चों को, तो हाँ लगती है बच्चों को नजर। तो ऐसे प्रभावशाली मैं आपको तरीके बताऊंगी जिससे बच्चों की नजर उतार सकते हैं। आप अपने घर पे भी, घर से दूर हो तो भी उतार सकते हैं। तो क्या होता है, अक्सर बच्चे खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है ना, क्या खाना नहीं खा रहा है, पता नहीं क्या हुआ, किसी की नजर लग रही। तो आपको क्या करना है, जब भी बच्चे को खाना खाने के टाइम ही नजर उतारनी है, ताकि बच्चे की खाने की नजर है ना वो उतर जाती है। तो आपको राई लेनी है, 7 बार थोड़ी थोड़ी राई लेनी है हाथ में, और ऐसे बच्चे के ऊपर 7 बार अवारते हैं, मतलब उसको 7 बार फेरते हैं। और फिर गरम तवा करके, एकदम तवा गरम होना चाहिए। जैसे ही राई आप तवे के ऊपर डालोगे ना तो चटकने लग जाएगी एकदम तेज, और इतनी गंदी बदबू आएगी। अगर आपको लगे कि इसकी राई की जलने की बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है ना, तो समझ लो बच्चे को है नजर। अगर इतनी बदबू नहीं आए ना तो उस टाइम नजर नहीं रहती है, और जोर से ये एकदम चटकने लग जाएगी। तो क्या करना है, ज़्यादा ये ऐसे उछलती नहीं है आपको, फिर है ना जैसे ज़्यादा चटक जाए तो गैस बंद कर देना है। और फिर गैस बंद करने के बाद आपको सिंक में डाल देना है, या फिर कहीं नाली वगैरह है उसमें डाल देना है। तो आप देखोगे ये इतना प्रभावशाली तरीका है। हम घर से दूर रहते हैं तो हम तो यही करते हैं अपने बच्चे के साथ। तो ऐसा आप चाहो तो चीनी को भी 7 बार अवार के सिंक में डाल सकते हो, और फिर पानी के साथ बहा दो। अभी पानी चला गया है हमारे इधर, तो मैं बाहर से पानी लाके इसको पूरा बाहर बहाना है। राई को बिल्कुल भी इसमें घर में नहीं रखना। तो ये बहुत ही यूजफुल है। आप अपने घर पे अक्सर बच्चों को नजर लग जाए दूध पे, खाने पे, तो आप ऐसा करना। तो फ्रेंड बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो फ्रेंड क्या होता है, अब गर्मियों का मौसम है तो तुलसी माता एकदम कितना भी पानी डालो ना तो एकदम हरी भरी नहीं रहती, पीले पत्ते हो जाते हैं या फिर काले पत्ते हो जाते हैं, और कितना भी पानी डालते हैं तो वो जल जाते हैं। तो आप ये वाली टिप्स करना बहुत ही यूजफुल है। आप क्या करना, अपने घर में आइस रहती है ना, वो सुबह सुबह या फिर दोपहर में ऐसे आइस रख दो। उस पर पानी नहीं डालना है, आप चाहो तो पानी भी डाल सकते हो। ऐसे आइस रखोगे ना, क्योंकि इतनी गर्मी है, गर्मी में बेचारे अब तुलसी माता एकदम उनको अंदर से तो पानी मिल रहा है, पर उसके पत्ते क्या होते हैं ना, वो लू आती है ना, तेज गर्म हवा, उससे जल जाते हैं। तो आप पानी डालोगे ना, ऐसे बर्फ डाल देना, बहुत ही अच्छे से रहेगी। तो फ्रेंड हमारी नेक्स्ट टिप्स है इलायची को लेके। तो फ्रेंड क्या होता है, अभी मौसम बारिश का मौसम है, और ऐसे एकदम इलायची क्या होती है, एकदम लीची हो जाती है ऐसे, वो अगर एकदम तोड़ते हैं तो टूट नहीं पाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप खाना वगैरह बनाते हो, राइस बनाते हो या फिर दूध गर्म करते हो, तो आपको साइड साइड में ना ज़्यादा तेज आंच नहीं करनी है, धीरे आंच पे आपको साइड साइड में इलायची रख देनी। क्या होगा, थोड़ी थोड़ी इसको ना ऐसे आग, ऐसे उसको आग की आंच लगेगी ना, तो उससे वो थोड़ी सी ऐसे क्रिस्पी टाइप हो जाएगी। आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, 1-2 मिनट के लिए रखनी है, और फिर इसको वापस उठा लेनी है। तो या आप फिर है ना तवे पे भी रख के ऐसे कर सकते हो। तवे पे रखोगे ना, बस आप 1 मिनट के लिए ऐसे उसको फ्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना, 1 मिनट तक करना है। तो वो एकदम क्रिस्पी टाइप हो जाएगी, और उसमें सुगंध भी उसकी वैसी ही रहेगी, ज़्यादा नहीं पकानी है। अगर ज़्यादा आपने उसको कर दिया तो उसकी सारी स्मेल जो जले जले की टाइप आएगी। तो ऐसा करने से इलायची एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। और क्योंकि अब इलायची हम कम यूज करते हैं तो बहुत टाइम तक रखनी है, तो क्योंकि ये ऐसी रहेगी ना, तो ये देखो एकदम कैसी हो गई, एकदम क्रिस्पी टाइप। तो ये वाले टिप्स आपको कैसी लगे, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। तो फ्रेंड बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स की ओर। अक्सर हमारे घर में हम क्या होता है, करी पत्ता, धनिया, पुदीना जो भी है ना, ज़्यादा ही लेके आ जाते हैं, ताकि हमें बार बार लाना ना पड़े। और करी पत्ता तो सबको पसंद रहता है, रायते में डालना, कढ़ी में डालना, सब्जी में डालना। तो क्या होता है, 2-3 दिन बाद ये मुरझा जाता है और फिर खराब हो जाता है, एकदम काले पत्ते हो जाते हैं। फ्रेंड देख ही रहे हो कितने काले हो जाते हैं, और इसकी वो जो खुशबू होती है ना वो भी नहीं रहती है। 2 दिन बाद ऐसा हो जाता है, कितना भी कवर में रखते हैं ना तो फिर ऐसा हो जाता है। धनिया भी ऐसा हो जाता है और पुदीना भी। तो आपको एक मैं मजेदार टिप्स बताती हूँ। आप क्या करें, करी पत्ता लाओ ना, तो उसको अच्छे से वॉश करके हवा में सुखो दो। धूप में नहीं सुखाना, धूप में सुखाओगे तो इसकी सारी खुशबू चली जाएगी। हवा में सुखाने के बाद आपके पास ये जो डब्बे रहते हैं, आप कुछ खजूर वगैरह लेके आते हो या फिर बिस्किट वगैरह कुछ भी लेके आते हो, उन डब्बों को आपको वेस्ट में ऐसे नहीं फेंकना है। तो ये आपको बहुत यूज आने वाले हैं। फिर आपको क्या करना है, चाहे टिश्यू लो या फिर न्यूज़पेपर लो, तो न्यूज़पेपर को आप ऐसे बिछा देना है एकदम अच्छे से, और एकदम ड्राई होना चाहिए डब्बा, और करी पत्ता भी ड्राई होना चाहिए।
फिर आप ये जो इसकी डंडियाँ है ना, इसको बड़ी वाली डंडिया को निकाल देना है और करी पत्ते को अच्छे से सारा साफ करके ऐसे डब्बे के अंदर डाल देना है। तो फ्रेंड ये कम से कम आपका 15-20 दिन तक चलेगा। जो आप है ना कवर में डाल के रखते हो, ये 2-3 दिन बाद काला पड़ जाता है और खुशबू भी नहीं रहती है। तो आप ऐसे रखोगे ना तो ये आपको कम से कम 20 दिन तक खराब नहीं रहेगा, और आप देखो इसकी खुशबू भी एकदम फ्रेश रहेगी और पत्ते भी फ्रेश फ्रेश रहेंगे। तो ये बहुत ही काम आने वाली टिप्स है, जो हम छोटी छोटी टिप्स है ना कभी यूज नहीं करते, और फिर आपको ऐसे टिश्यू ऊपर डाल देना है। उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर इसके अंदर पानी रहेगा ना तो ये टिश्यू और न्यूज़पेपर सोख लेंगे, और फिर आप इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर। तो चलिए फ्रेंड, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो फ्रेंड, हमारी नेक्स्ट टिप्स है इस हरी मिर्ची को लेके। हाँ, मिर्ची तो बहुत सारी लेके आ जाते हैं, फिर फ्रिज में रखते हैं तो ये बहुत मतलब 3-4 दिन बाद ही ऐसे देखो सिकुड़ जाती है, और ऐसे कलर भी इसका चेंज हो जाता है। और इतने पैसे देके हम सब्जियां लेके आते हैं, फिर ऐसे वेस्ट हो जाती है और फेंक देते हैं, तो दुख तो होता ही है ना। तो आज आपको मैं ये टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी है ना सब्जियां भी अच्छी रहेगी, फ्रेश रहेगी, और आपके पैसे की भी बचत होगी। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, मिर्ची को एक किसी भी बाउल में या ऐसे पतीले में डाल देनी। फिर आपको एकदम चिल्ड वाटर लेना है। ऐसे देखो ये कैरेट भी है ना लेके आते हैं तो बहुत दिन तक नहीं रहती है, ये सिकुड़ जाती है। ऐसे ऐसे ये भिंडी वगैरह जो भी होती है ना सब्जियां, ये गवार फली, बीन्स वगैरह, तो ये बहुत जल्दी ऐसे सिकुड़ जाती है। तो आपको ये टिप्स यूज करनी है। जब भी आपकी सब्जी ऐसी खराब हो जाए ना तो आपको एक बाउल पतीले में डाल के आपको फ्रीज से एकदम चिल्ड वाटर लेना है। अगर आपके पास आइस है पहले से तो आप आइस भी डाल सकते हो। तो एकदम आप ऐसे चिल्ड वाटर डालोगे ना, फिर आप 10 मिनट बाद देखना एकदम मैजिक हो जाएगा। आप सच्ची में विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा भी कुछ होता है। जी हाँ, ऐसा भी कुछ होता है, मैजिक होता है, क्योंकि हम अक्सर ऐसे यूज नहीं करते हैं और आपको बताए भी कौन। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी मजेदार किचन टिप्स लेके आती हूँ। तो देखो 10 मिनट बाद ऐसे रखने के बाद आपकी सब्जियां देखो एकदम ऐसा लग रहा है कि हम अभी मार्केट से लेके आए हैं। एकदम आपकी सब्जियां है जो सिकुड़ी हुई अच्छी हो जाती है, और देखो कितनी फ्रेश हो जाती है। तो भिंडी वगैरह, मिर्ची वगैरह, और देखो जो कलर है उनका तो वैसा ही रहेगा, जो लाल मिर्ची हो गई वो ऐसी रहेगी, पर एकदम फ्रेश हो जाती है। और देखो कैरेट भी एकदम, तो ठंडा पानी होता है ना वो एकदम इसकी सिकुड़न को दूर कर देता है। तो देखो एकदम फ्रेश हो जाती है। तो आप अपने घर पे अक्सर ये यूज कीजिएगा। इसको 10-15 मिनट तक पानी में कोल्ड एकदम चिल्ड वाटर होना चाहिए, एकदम पूरा चिल्ड, जिससे उंगली डालती है आपको एकदम ठंडा लगे। तो इससे अपनी सब्जियां एकदम फ्रेश हो रहती है। फिर फ्रेंड, आपको क्या करना है, सारा पानी निकाल के इसको अच्छे से पूरा ड्राई करना है, फिर पेपर में डाल के रखना है। तो फ्रेंड, हमारी नेक्स्ट टिप्स है चीनी को लेके। आपको पता ही है कि हम जब भी चीनी डब्बे में डालते हैं और चीनी के आसपास चींटियाँ, या फिर कभी कभी तो गर्मियों में क्या होता है चीनी डब्बे के अंदर चली जाती है। तो आपको क्या करना है, चींटियों से बचाने के लिए चीनी को आपको क्या करना है, हल्दी लेनी है, और हल्दी का पेस्ट थोड़ा सा बना के जो चीनी का डब्बा होता है ना उसके साइड में लगा देना है। इससे क्या होता है, जो चींटी वगैरह रहती है और कुछ भी कीड़े वगैरह रहते हैं ना, वो चीनी के डब्बे में नहीं जाएंगे। तो और तो कुछ लोग नए नए टिप्स बताते हैं कि नींबू लगाओ, विनेगर लगाओ। तो इससे क्या होता है, कभी कभार हमारा हाथ इस चीनी में लग जाता है तो हमारी चाय दूध है फट जाता है। तो हल्दी लगाने से कुछ नहीं होता है, नहीं चाय फटती है ना दूध फटता है। तो विनेगर, लेमन वगैरह कुछ नहीं लगाना है आपको। हल्दी लगा दोगे ना तो चींटी वगैरह नहीं है। नहीं तो फिर आप चीनी के अंदर लौंग रख दोगे ना, तो उससे भी ना लौंग एकदम स्ट्रांग स्मेल होती है ना, तो उससे भी चीनी वगैरह, चींटी वगैरह नहीं आएगी। तो फ्रेंड, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो फ्रेंड, बच्चों के ना क्यूट कपड़े आते हैं, तो कभी कभार हम लहंगे वगैरह लेके आते हैं तो उसमें है ना ऐसे उसमें नाड़ा नहीं डाला हुआ होता है। तो कभी कभार हम कई बार घूमने जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कुछ सेफ्टी पिन नहीं होती है, और हम ड्रेस जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं पहनाने के लिए कभी फंक्शन में वगैरह, तो उसमें नाड़ा नहीं रहता है, तो हमें टेंशन हो जाता है कि कैसे डाले। तो हर किसी के पास पेन तो रहता ही है। तो ये पेन का जो ढक्कन है ना, इसके अपोलो है, उसके ऊपर ये आप धागा डाल के जो नाड़ा होता है वो डाल के ऐसे डाल दोगे ना, तो बहुत ही इजी से ये डाल जाएगा। और ये देसी जुगाड़ है। अक्सर हमारे घर में हम कहीं भी जाते हैं तो ड्रेस को पहले चेक नहीं करते, और जैसे ही कोई फंक्शन में पहनने के लिए रखते तो उसमें नाड़ा वगैरह नहीं रहता, तो बहुत समस्या। तो पेन तो हर किसी के पास फंक्शन में जो लोग आते हैं उनके पास मिल ही जाता है। तो आप क्या करो, ऐसे कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार टिप्स है। कहीं कहाँ मतलब ऐसा होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ तो कई बार हुआ है, तो हम ऐसे ही करते हैं। तो फ्रेंड, कैसी लगी आप सबको हमारी ये टिप्स? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना